ओम शांति। आज सद्गुरुवार प्यारे शिव बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। 11 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की हेडलाइन है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ। हमारे ऊपर वृक्षपति की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ है वह कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, एक आत्मा का, एक शरीर का पिता। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर भटकती रहे, एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस, याद ही बस। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझा है वह उतारना है। कायदे प्रमाण, बाबा ने कहा, कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे थे वही अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। जो सतयुग में ऊंचे थे आज वह तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक ही बाप सिखलाते हैं। हठयोग बिल्कुल अलग है, वह है हद का, यह है बेहद का। वह है निर्वर्ती मार्ग का, यह है प्रवर्ती मार्ग का। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवर्ती मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। फिर देवताएं बाप मार्ग में चले जाते हैं। उसके भी चित्र हैं, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। अब प्यार की बूंद नहीं होती है, यह तो है ज्ञान की बात। बाप तुम बच्चों को पहचान देकर बाप से वर्षा लेने आते हैं। बाप सद्गति का सागर है, ज्ञान का सागर है। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। थोड़ा ही ज्ञान सुना और सद्गति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जानना है नई दुनिया में। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाप आए हैं विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक जो चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। यह रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व की बादशाही मिलती है। अभी है अनराइटियस।
अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूद है, जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाती हूँ। अहो अहम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से बेमुख कर देते। क्यों नहीं, बाबा ने कहा, क्यों नहीं जबरदस्त होगी, आधा कल्प उसका राज चलता है। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ हैं। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना फलाना स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अवस्था स्वर्ग में जाने का अब पुरुषार्थ है। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहा है, कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो। ऐसी बातें कहेंगे कि स्वर्ग में जाने की तैयारी चल रहे हैं तो कहें मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा, जो पद पाया होगा वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई, फिर तुमने हार खाई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, मृत्यु लोक से अब अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। इस समय इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ती है, फिर कहेंगे इसका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं हैं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है। अब वृद्धि अवस्था धीरे धीरे पाती जाती है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम यह पुराना चोला छोड़ फिर नया लेंगे। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भू भू करते हो, ज्ञान की बातें सुना सुना कर उनको ज्ञानी तू आत्माएं बनाते हो। कोई तो कच्चे, कोई झट समझ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे ना सकें, वो थोड़ी ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, यह सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी तो सब झूठ ही सुनाते हैं। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वह हद की बातें और कहाँ यह बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करो। बाकी कितने शास्त्र आदि सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40 वर्ष पड़े हुए हैं। कलयुग में अभी 40,000 पड़े ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। क्या समुद्र डूबेगा? एक ही लहर में सब हप हो जाएगा। ना यह बॉम्ब थे, ना ये बॉम्ब भी रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर अंदर यह क्या क्या निकल पड़ा है।
आगे सब खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा समय में क्या क्या हो गया है, स्वर्ग तो बहुत छोटा होगा ना। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने शाहूकार थे। कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं? तुम बच्चों जानते हो, हमारी यह स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यह हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम अभी संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़ी होंगे। सतयुग में एक थोड़ी होंगे, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो, खुदा की सर्विस करते हो। खुदा जो खिदमतगार करते हैं वह स्वर्ग स्थापन करने की सेवा कराते हैं, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद जरूर पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोग के पास भी जांच करते हैं, 2000 रुपये निकल ही आते हैं। भूखा कोई मर ना सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भले बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद भी नहीं खाते, क्योंकि बच्चे बारिश है ना, उन पर लव रहता है, बच्चों पर प्यार रहता है। वहाँ तो गरीब की बात होती नहीं। सतयुग में गरीब आदि की कोई बात रहती नहीं। अथाह धन रहता है, बेहद की शाहूकारी रहती है। वहाँ की परवरिश देखो कितनी सुंदर होगी। तब बाबा कहते हैं, जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्रों को देखो, उनके सामने खड़े हो जाओ, जाकर बैठ जाओ, रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा, हम ऐसा बनते हैं। तुम ऐसी अभ्यास करके देखो, कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उसका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का भी मदद है, पढ़ाई का भी मदार है। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुषार्थ, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र तुम्हारे बहुत सर्विस कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का चित्र साथ में हो तो बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो गए। जगत के कल्याण के निमित्त हो, तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया, कितनों को बाप का पैगाम दिया। बाप भी पैगंबर हैं और कोई को पैगाम भी नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? तुमको तो बाप का मैसेज देने हैं ना, जो तुम सबको सुनाओ कि बेहद के बाप और बेहद के वर्षे को याद करो, 84 के चक्रों को भी याद करो। तुम पैगंबर, बाप के बच्चे पैगाम देते हो। सबको बोलो 2 बाप हैं,
बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया था। तुम सुख धाम में थे तो बाकी शांति धाम में सब थे। हम सुख धाम में स्वर्ग में थे और बाकी आत्माएं शांति परम धाम में थीं। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, फिर वहां हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिली। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे होंगे। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे होंगे। इस समय हम बाप के बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त सेना, शिव शक्ति सेना। यह है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल में हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, कितने चित्र आदि बनाए। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए। अब यह है, बाबा ने कहा, अब यह सब खत्म होने वाला है, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियां देखेंगे हीरे जवाहरात की, क्योंकि यह सब दब जाता है। बड़े बड़े राजाओं के पास हीरे जवाहरात आदि रहते हैं, होते हैं, वह सब दब जाएंगे। तुम्हारे पास जो लोग आएंगे वो देखेंगे इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हो ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा बनवाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जान रहे हो। ऐसे नहीं कि हम एक के अंदर को जाने। बाबा ऐसा नहीं कि एक एक के अंदर की जाने। कोई भिखारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आगे आए थे तब तो बेकार छूटे थे। आगे आए थे तभी तो बेकार छूटे थे। मैं बहुत पाप आत्मा था। बाप कहेंगे अच्छा कल्याण हो जाएगा। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर ही जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी प्यूरिटी और किसी की हो ना सके, नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना जरूर होती है। फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हो। तुम लिख सकते हो यह है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल ज़्यादा। हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगवाते हैं ना, घरों में भी बोर्ड लगवाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आएंगे उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया है। फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते थे। यह पहले नंबर के पुरुषार्थी हैं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं। यह तो होता है, मैं लिखता हूँ मेरे पास तो बहुत तूफान आते हैं। मैं पहले अनुभवी बना तब तो समझ सकूं। यह भी तो माया का धंधा है ना। अब बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, अब तुम्हारे ऊपर वृक्षपति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि लिखवाने की जरूरत नहीं है।
बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहां आयु भी बहुत बड़ी होगी। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने यह सिखलाया। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुमको ईश्वर योग सिखलाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वरी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पूरी मुरली का सार लास्ट में दिया जाता है 2 पॉइंट्स में। पहला, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रख अपना पुरुषार्थ करो, मुझे ऐसा बनना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। अहो बाबा, हम ऐसा बनते हैं। हमारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा बैठी है। दूसरा, आप समान बनने के लिए भवरी की तरह ज्ञान की भू भू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान है आज का, देह भान से न्यारे बन, देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। वरदान का डिटेल है, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से सुतय न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप व देवता स्वरूप सदा स्मृति रहती थी, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति रहे। इसको कहते हैं देह भान। देह भान, भान से न्यारे, ऐसा देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। श्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। उन्हें मेरा समान बनना ही देह अभिमान। अव्यक्त स्थिति, जनवरी मास चल रहा है। बाबा कहते हैं बाप समान बनना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव। फरिश्ता, ब्रह्मा बाप से प्यार है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने रखो। दिखाई दे कि ऐसा हम बन रहे हैं और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ बह लिया, ये देह छोड़ी और फरिश्ता स्वरूप लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।